आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल ठीक सर, खैरियत से हैं जी? ठीक ठाक, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए। बड़ा हम मजा तो ठीक है। उधर देखो तुसी क्या कलरफुल लड़की माशाल्लाह, सीधा ही जहाज इधर ही कहीं खड़ा किया। ਇਹੋ ਜੀ ਰੋਸਟਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। अच्छा, ऐसी रेस्टोरेंट्स के साथ ना जहाज में बच्चे बड़े खुश होते हैं सर। वो जूस के खाली डब्बे में पटाखे मार मार के वहां ਇਹੋ ਜੀ ਰੋਸਟਰ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। अच्छा, इस तरह की ये रोस्टर जो होती है ना सबसे ज्यादा अमीर होती हैं, क्योंकि वो जहाज के अंदर अपने घर का बना हुआ अचार भी बेच लेती हैं। ਇਹੋ ਜੀ ਰੋਸਟਰ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हैं वेटरन एक्ट्रेस मोहतरमा साइमा कुरैशी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अरूबा आतिफ। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है जी, हमारी बहन तशरीफ लाई हैं और बहुत ही प्यारा मैं शेर लेके आया हूं जी अरूबा जी की। मेरे सीने पे सर रख के मेरे दिल की सदा सुन लो, धड़कना भूल जाता है मोहब्बत के बिना सुन लो, मुझे इतना बताओ ना खता क्या सिर्फ मेरी है, मोहब्बत तुमने भी की है सजा क्या सिर्फ मेरी है। अपने रब की रजा पे छोड़ दिया, ओए ओए ओए, फैसला ही खुदा पे छोड़ दिया, ओह माय गॉड। फिर जलाया हवाओं ने उसे, अच्छा, जब दिए को हवा पे छोड़ दिया। साइमा जी क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। वासे आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कराची सफर सही रहा आपका? बेहतरीन, जबरदस्त। लाहौर चक्कर लगता रहता है आपका या नहीं? ऐसे ही आती हूँ मैं, मुझे वैसे तो मेरा आना नहीं होता यहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ? ऐसे ही आए हैं शोज के लिए मैं अपने मेरा भाइयों मतलब से आना। मिलने आई हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक है। मैं तो बिल्कुल। खुद बड़ी एक्साइटेड थी आप लोगों के शो पे आने के लिए। यहाँ आके एक रौनक ही अलग होता है। दाने वाला हमारा भांजा ठीक है? फर्स्ट क्लास। उनसे तो हमारी मुलाकात अभी रिसेंटली भी हुई है। जी जी, बड़ा खुश होके यहाँ पे आया था। बिल्कुल ठीक और वो जो लड़के ने फिटनेस माशाल्लाह अचीव की हुई है, ज्यादा ही फिटनेस नहीं कुछ ज्यादा ही, मैंने भी एग्जैक्टली यही कहा ये क्या किया तुमने लड़के? तो वो कहता है जी बस वैसे ही मुझे लगा एक दिन के थोड़ा वेट मेरा ज्यादा। मैंने कहा अभी भी उसको शक है कि मेरा स्क्रीन पे इतना मुंह मैंने कहा अगर आपको ये लगा तो फिर हमारा तो पता नहीं क्या क्या लगना बनता है। सही बात है। मगर ये वैसे ये शौक आपसे आया क्या? उसमें किधर से आया ये? पता नहीं, मुझे वैसे फिटनेस फ्रीक है वो, लेकिन ये कि इतना ज्यादा, क्योंकि जब वो शूट से पैकअप होता है 11 बजे, आप सोचें कि एनर्जीज तो खत्म हो चुकी बिल्कुल। होती हैं। मतलब हमें तो ये होता है कि बस हम घर भागें, क्योंकि जो सुबह की एनर्जीज होती हैं जिम के लिए वो एक अलग ही होती है। बट 11 बजे भी अगर उसका पैकअप होता है तो वो घर नहीं, वो जिम भागता है। बड़ी बात है। कुछ ज्यादा ही उसके साथ। तो आपने कोई समझाने की कोशिश की उसको? फायदा कुछ नहीं। पता करो जिम किसी कुड़ी ने तो नहीं बनाया। कुड़ियाँ आती बहुत है उधर, बनाया किसी ने नहीं। मैडम आपके क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल, आप हैं तो शो क्यों नहीं देखूंगी। चले मेरी वजह से देखेंगी, मगर मेरे पास बहुत सी वजूहत ऐसी भी हैं जिनकी वजह से इंसान नहीं देखता। आप इनकी वजह से शो देखती हैं? बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂ। देखा साथ ही जेलसी, आपकी वजह से ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨ सेंचुरी ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ वजह से देख रहा है। इतने तुम बुरे हो, यानी कि एक सेकंड के लिए आप अंदाजा लगाएं मैं 10 साल से बर्दाश्त कर रहा हूं। और आप सोचें कि मेरी क्या मजबूरी होगी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। नहीं लेकिन तारीफ मेरी ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਸਟਾਫ ਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। मगर एक चीज तो देखिए, इनके आने से मुझे पता चली कि ये आज का कोई इन कलर है। ये कैसे सब आप ये अंदाजा लगाएं, देखें। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ट्रेन रोक सकते हैं। तुम्हें तारीफ करता है तो लेकिन मैं अपडेटेड है ना हम। अच्छा अच्छा, लेकिन प्यारा है। लेकिन मेरी बहन सबसे प्यारी लग रही है। वो तो बिल्कुल लग रही है। ये भी तो है ही प्यारी है ना। हाँ। लेकिन ये कलर बहुत अच्छा है। मसलन ना ऐसा लग रहा है कोई ईद का शो चल रहा है।
और रंगीनियां, जिंदगी इंजॉय हो ब्राइट रही है, कलर्स पहन के मूड भी अच्छा हो जाता है। मूड भी अच्छा हो जाता है। तो सारा तो आपको ये पसंद है या वैसे ही किसी ने कहा कि आज आप आ जाओ, चंगे रह ये जाओ? कोई फेवरेट कलर तो नहीं है आपका? किसी ने सजेस्ट भी किया हो सकता है। ओ वो किसी अम्मी अब्बू को होना फिर ही है ना। मैं तो डर गया था, मैंने कहा मेरा तो पोर्शन ही गया। सैमा जी मुझे एक बात बताएं, ये जो एक्टिंग करने का शौक जो था, ये घर में क्योंकि इतनी एक्टिंग आसपास हो रही थी उसकी वजह से हुआ, या ये बिल्कुल आसपास नहीं हो रही थी मेरे घर में एक्टिंग, क्योंकि जब मेरी वालदा की शादी हो गई थी तो उन्होंने उसी वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। ठीक है जब बिल्कुल, मैं दुनिया में आई तो मैंने तो इस तरह का कोई आप माहौल रिटायर्ड देखा लाइफ देख रही थी? कुछ भी नहीं था कि कोई फिल्मी दुनिया के लोग आ रहे हैं, कोई इंडस्ट्रीज की कोई पार्टी हो रही है, कुछ भी नहीं था। और मैंने तो बताया था कि मैं तो एक्सीडेंटली आई जस्ट गॉट इनटू दिस एक्टिंग, वरना मेरा एक्टिंग का कोई इरादा नहीं था। लोगों के एक्सीडेंट होंगे हस्पताल लेके जाते, ਤੁਹਾਨੂੰ एक्टिंग ले गए सारे। मगर जितना क्विकली आपने उसको अडॉप्ट किया, ये मुझे भी नहीं पता था वैसे कि जरासीम पाए जाते हैं मुझ में, लेकिन मैं और एक्टिंग दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि मेरे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं था। एक्टिंग में वही चल सकता है जिसके पास सब्र हो, पेशेंस हो, लेकिन जाहिर है आपके पास कोई और चॉइस नहीं थी। जब हम सेट पे जाते थे तो पूरा पूरा दिन इंतजार करना, आपका चाहे 2 सीन है 3 सीन है, फिर अगर आपका कोई दूसरा आर्टिस्ट मेकअप कर रहा है या बाल बना रहा है तो उसके लिए भी आपको इंतजार करना। लेकिन आप ये क्या वजह क्या है कि पूरा दिन रिकॉर्डिंग करनी है? 12 कि 10, घंटे की 12 नौकरी है वजह हमारी। क्या मसला? क्योंकि यही तरीकेकार है इस यही काम का। हमारी भाईजान इंडस्ट्री नहीं का। नहीं होता भी, आप जल्दी भी कर सकते हैं ना। 2 सीन है या 3 4 5 सीन होते हैं। भाई सिर्फ आपके 2 सीन तो नहीं होते ना, बाकी एक्टर्स भी हैं उसके अंदर, सबके कंबाइंड होते हैं। कैरेक्टर। अच्छा, एक दिन में पूरा एपिसोड करना होता है? एपिसोड नहीं करना होता, लेकिन एक्टर्स और भी होते हैं इस वजह सॉरी से। ब्रो, मुझे नॉलेज नहीं था। मुझे अंदाजा है, लेकिन काम ये बड़ा एक मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम है। मैं लोगों को यही कहती हूँ कि लोग घर बैठ के या जहाँ से भी हमें लोग देखते हैं वो बड़े आराम से जज कर लेते हैं, तो प्लीज जज मत किया करें। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि हम क्या क्या चीजें फेस करते हैं, किस किस्म की लोकेशंस पे हम काम करते हैं, कितनी गर्मी में हम काम करते हैं। आप लोगों को जरा आइडिया नहीं है। मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग हमारी जगह आके खड़े हो जाए ना, और वो जो ये जो कैमरे की आंख है ना, ये इतनी खतरनाक है कि मैं तो जब भी सेट पे जाती हूँ, जब मेरा पहला सीन होता है तो मैं तब भी घबरा रही होती हूँ, इतने तजुर्बे के बाद भी। तो बड़ी बात है अभी ना, आपको तो देख के लोग सीखते हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा आप काम करती हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन फिर भी पहले दिन आपको पता है कैरेक्टर समझने में, टीम के साथ एडजस्ट करने में जरा थोड़ा सा होता है कि यार पहला दिन है, तो 2-3 दिन तो लग जाते हैं। लेकिन पहले दिन मुझे भी बहुत घबराहट होती है कैमरे के सामने, क्योंकि वो एक नया कैरेक्टर होता है, आप नया कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, तो उसके लिए ज़रा थोड़ी घबराहट हमेशा रहती है। तो आपने कहा कि आपका इरादा नहीं था एक्टिंग का, वो कैसे बना इरादा फिर? मैं तो आर्म फोर्सेस में जाना चाहती थी, और एक्टिंग तो बस समझें कि सुरैया बजिया जी ने मुझे कॉल किया, मेरे पेरेंट्स के साथ उनकी काफ़ी अच्छी बातचीत थी, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा भाई आ जाओ सेट पे और काम करना है। तो वो मेरे से कुछ ज़रा बदतमीजी हो गई थी वहाँ सेट पे। मैं जब गई हूँ तो पूरा दिन गुजर गया, कोई सीन ही नहीं हुआ, तो मैंने तो अपने कपड़े उठाए, गाड़ी में डाले और मैं तो निकल आई। तो बजिया ने तो मुझे इतना डांटा कि ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा तो मैंने पूरा दिन इंतजार किया, आपने सीन ही नहीं करवाया। तो फिर अम्मी से और अब्बू से मेरी शिकायतें की, तो फिर मैं दूसरे दिन जाके अपना काम वाम कंप्लीट कराया। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती भाई ये काम। तो आप पहले आई थी कि फैसल भाई पहले आए थे? नहीं, फैसल बहुत पहले आया।